इससे दुगना दूरी पे तुम लोग खड़े हो जाओगे तो हमको तुम लोग ना दिखोगे, तुम लोग कैसे ढूंढवा रहे हो मेरे से बताओ। चलो क्वेश्चन करो। कल मास के बेसिस पे किए ना, आज वॉल्यूम पे क्वेश्चन करो। कैलकुलेट हम्म बनाओ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि नॉर्मल 22.4 इस्तेमाल करना। एने भाई गलत जवाब। क्वेश्चन वॉल्यूम में दिया हुआ है, तुम पार्टिकल में आंसर बोल रहे हैं, बताओ। तुम तो वॉल्यूम का है, आंसर पार्टिकल का है। बन गया होगा। देखो 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, होता है ना। तुमको यहाँ पे कितना, 1 मोल का मतलब कितना है? 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर में कितना? 22.4। तुमको क्वेश्चन में दिया कितना है? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम के अंदर में कितना आ जाएगा? 22.4, 16/32, 11.2। समझे? आया समझ में? आसान था, बना कहीं नहीं। अगला सवाल। आगे बढ़े। क्वेश्चन है, फाइंड वेट ऑफ मीथेन गैस, CH4 गैस, that occupies 4.48 liter of 4.48 liter volume at NTP। बनाओ। कॉपी पर हाथ चलाओ, कॉपी बंद करके हाथ चला रही है।
क्या लगता है कुछ बनेगा? आसान लग रहा है? बहुत आसान सवाल है। वेट ऑफ मीथेन पूछा है और बोला है कि वॉल्यूम कितना है, 4.48 लीटर का वॉल्यूम है। ठीक है, 4.48 लीटर का वॉल्यूम दिया है, उसमें पूछा है कि कितना वेट होगा। क्या लगता है बनेगा? नहीं लगता है? काहे नहीं लग रहा है ऐसे? देखो, 22.4 लीटर के अंदर में कितना होगा? 1 मोल CH4 होगा, है ना? 22.4 लीटर का मतलब है 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब है 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 पार्टिकल्स, और 1 ही मोल का मतलब है तुम्हारा 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर का मतलब क्या हो गया? 1 मोल। और 1 मोल के अंदर में मास के अंदर में ये कितना है? 12 + 4 16 है मोलर मास। 1 मोल क्या है? 1 मोल मास के अंदर में उसका मोलर मास के बराबर होगा ग्राम के यूनिट में। 1 मोल पार्टिकल के बराबर हो सकता है, 1 मोल उसके वॉल्यूम के बराबर हो सकता है, दैट इज 22 पॉइंट। तो 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 22.4 लीटर का मतलब होगा तुम्हारा 16 ग्राम CH4 होना चाहिए। अगर हाँ हम 22.4 लीटर को 1 मोल CH4 के बराबर माना है, तब तो हम 22.4 लीटर को 16 ग्राम के हिसाब से भी मान सकते हैं। क्या है कि CH4 का 1 मोल का वजन कितना है? 16 ग्राम है। सही बात है ना? कोई दिक्कत इसमें? इसको समझने में कोई दिक्कत? तो हमको वॉल्यूम दिया कितना? हमको तो वॉल्यूम दिया 4.48 लीटर। तब तुम 4.48 लीटर यूनिटरी मेथड लगाओ, आंसर लाओ। आंसर ला के बताओ कितना आ रहा है। बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में आ रहे हो, क्या करोगे? क्या लगता है? जो लगता है वो करके आंसर ला के दो। 0.2 आ रहा है, रुको चेक कर लेते हैं आंसर। कितना बोले? और आपका जवाब है गलत। 4.48 है ना? ये कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में कटेगा ना? 3.2? कैसे ला रहे हो? क्या? सही बात है, लेकिन यहाँ भी एक डेसिमल है, तो इसका डेसिमल से 1 10 ऊपर गया, इसके डेसिमल से 100 नीचे आया, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो बचा क्या? 10 बचा। क्या बोल रहा है आरिफ? तुम था कहाँ वैसे? लंबा छुट्टी एकदम। पहाड़ यार। सोल रिफ्रेशमेंट कर रहा है, दिमाग रिफ्रेश करके आ गया। मैंने लिख रहे हो? लिखो तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, टाइम वैसे भी कम मिलता है ऐसे। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन बनाने का आदत डालो, इतना ये सब क्वेश्चन तो बनना चाहिए। करना चाहिए, क्या बनेगा? बनाओ किसी भी तरीके से। चलो नेक्स्ट सवाल है। 5.6 लीटर्स
of oxygen at STP कंटेंस। आज मोल कंसेप्ट के ऊपर में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे। 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 एटम। ऑप्शन बी है 3.01 इंटू 10 पे पावर 23। ऑप्शन सी है 1.505 इंटू 10 पे पावर 23। और ऑप्शन डी है 0.7525 इंटू 10 पे पावर 23। ए लड़का, बनाओ। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ट्राई किया जाए। क्या बोले? कौन सा ऑप्शन बोले? चारों। हाँ जी, कुछ हो रहा है? देखो, गलत जवाब। 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कंटेन्स कितना एटम? 5.6 लीटर में पूछा है ना तुमसे ऑक्सीजन का। तुम क्या करो, 22.4 लीटर ऑक्सीजन करो, वहां से तुम लीटर के मदद से, वॉल्यूम के मदद से मोल निकाल लो ऑक्सीजन का। पॉसिबिलिटी है ना? पॉसिबिलिटी है। मोल का फॉर्मूला लगाओगे, n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लगाओगे, वहां से तुम मोल निकालोगे। और फिर मोल का फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर, वहां से वो निकाल लो, नंबर ऑफ एटम निकाल लो। समझे? पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला से मोल लाओ, और फिर मोल के मदद से क्या कर लो, नंबर ऑफ एटम निकाल लो। हटा, एकदम ही खाली खोपड़ी हो गए हो। इल्लू तो ऐसे देख रही है जैसे कौन सा क्वेश्चन दे रही है, तो बाद में पता चलेगा। गलत जवाब है वैसे, उसको अभी अभी ऑप्शन सी में गलत बोला था। समझे? पहले वॉल्यूम के मदद से मोल ला के बताओ कितना मोल आया। पहले वॉल्यूम के मदद से मोल लाओ और बताओ कि कितना मोल आ रहा है। बनाओ ने, हंस रही है। आया, मोल आया। कितना आया? 4 आ रहा है। तुम लोग सबसे पहले अपना मैथ सुधार के आओ। 1/4 आएगा, 4 नहीं आएगा, 1/4 आएगा। 1/4 आया ना? अब इसका वैल्यू ला लो वहां, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। यहां से तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगा? एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 4 आएगा। डिवाइड करके आंसर लाओ। वालेकुम सलाम। आंसर बताओ, डिवाइड करके आंसर बताओ। अरे सी नहीं आएगा, 2 बार सी को गलत बोल चुके हैं। क्या आ रहा है? ए आ रहा है, ए आ रहा है। तुम लोग को मैथ डिवाइड भी हमी को पढ़ा लेना चाहिए था। हमको लग रहा है हम बेकार मैथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक स्किप किया था।
डिवाइड कैलकुलेटर यूज़ किया जाएगा। बता रहे हैं इसको डिवाइड करोगे तो अराउंड 1.5 के आसपास से डिवाइड देता है। इसको इतना ना लेकर के 6 इंटू 10 पे पावर 23 लिख दिया सीधा, तो 4 से डिवाइड करोगे 6 को तो कितना आएगा, 4 वन ज़ा 4, 2 बच गया, तो 1.25 के आसपास कुछ मान लो अप्रॉक्स वैल्यू में। ऑक्सीजन है ना, O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल में कितना है, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1.5 इंटू 2 तो 3.01 के आसपास है। तो ऑक्सीजन के अंदर में ऑक्सीजन का 2 एटम है ना, तुम तो एक एटम का ना निकाले अभी, 2 एटम 2 के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। हमको भी सी लग रहा था एक टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है इतना। चलो अगला सवाल। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4.48 लीटर ऑफ। ए लड़का कम हल्ला करो। ऑप्शन ए है 6 इंटू 10 पे पावर 23, ऑप्शन बी है 1 इंटू 10 पे पावर 23, ऑप्शन सी है 12 इंटू 10 पे पावर 23, ऑप्शन डी है। Done. सी होगा, CH4 गैस बोला ना। ठीक है, बाकी को देखने दो फिर देखते। बन गया, बना लिए, बना लिए। क्या आया, सी। और किसी का कुछ आ रहा है? एक मोल का मतलब 22.4 है, साथ ही साथ अगर एक मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि 6 इंटू 10 पे पावर 23 को 22.4 से डिवाइड करके 44.8 से मल्टीप्लाई, 44 नहीं है 4.4 है, 4.48 से किया जाए, पॉसिबिलिटी है? हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं किया, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिया। पहले तुम अलग से मोल निकालोगे, 4.48 इतना तुम्हारा मोल आया ना, ठीक है। अब इसी मोल के वैल्यू को 4.48 बाई 22.4 इज इक्वल टू करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर, इस एवोगाड्रो नंबर को यहाँ ले आए, ठीक है, तो उसी को बस लिख दिया है डायरेक्ट। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ऊपर में यहाँ यहाँ ये बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से 6 को डिवाइड करोगे, 5 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 1
तो डिवाइड गलत कर रहे हो। अगर यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो यहाँ से नीचे में डेसिमल लाए तो यहाँ 100 आएगा, यहाँ ऊपर में 10 आएगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये इससे 2 बार में कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर आया 0.2। वैल्यू पुट करोगे 0.2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाय अवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 0.2 इंटू 6 इंटू 10 पे पावर 23 हुआ। यहाँ 0 से डेसिमल हटाए 10 आया, 6 दूनी 12 हुआ, तो 6 2 12 और 12 नीचे में और 10 तो 1.2 हुआ ना। तो 1.2 के सबसे नियर बाई आंसर क्या है? 1 इंटू 10 पे पावर 23 है। हाँ, क्या हो सकता है? 1.2 के सबसे नियर बाई आंसर 1 है ना, अप्रोक्स वैल्यू में। समझे? तुम लोग का मैथ डिवाइड में कोई दिक्कत है? तो बेसिक में गलती कैसे हो रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड उठा करके दे दिया है, बेसिक बेसिक बातें बोल रहा है, उसमें नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड तो करके क्वेश्चन ला रहा है। मैथ सॉल्व करते वक्त ध्यान दो, फिर तुम लोग दिक्कत होगा ऐसे तुम लोग को। पिछला साल में कोई दिक्कत समझ में आया? ज्यादा कुछ नहीं किया, सबसे पहले देखो तुम्हारे पास वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम के मदद से मोल निकाला। ए लड़का, वॉल्यूम के मदद से मोल निकाले तो तुम्हारा आंसर आया 0.2। फिर इस मोल का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर में मोल का वैल्यू डाल दिए, वहां से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लिया, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू तो तुमको याद रहता है। समझे? नेक्स्ट, दिमाग काम नहीं कर रहा है? एक क्वेश्चन सही नहीं बना इतना देर में, कल से चला आ रहा है, मोर देन 10 to 15 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गए, एक क्वेश्चन ढंग से नहीं हो रहा है, बात किए जा रहे हो। शर्म आना चाहिए तुम लोग को। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर में अगर गलती हो रहा है ना 11th में आकर के, तो डूब मरो। रास्ते में जाते जहां पे भी पानी जमा दिखे ना, कूद जाओ उसी में। सॉल्व करके दो। ऑप्शन फरहान का ऑप्शन सी, और किसी का? अलीना का ऑप्शन सी, अफान का ऑप्शन सी, रयान का, इनायत का, इनायत नाम है ना, आमिर। सबका ऑप्शन सी मान लेते हैं फिर। कोई एक्सेप्शन भी है बिना ऑप्शन सी वाला? कोई ये है, कोई है जिसको ऑप्शन सी के अलावा और कोई आंसर आया है? कोई है तो भी बता दो। कैलकुलेट रेट ऑफ 22.4 ग्राम ऑफ NH3 एट NTP। आंसर क्या आएगा वो तो मालूम है, 17 नहीं आएगा इतना तो हमको पक्का मालूम है। हाँ, 1 मोल ऑफ, क्योंकि 14 3 17 होता ही है, तो 17 से 17 आंसर डायरेक्ट मैच करेगा ही नहीं, पहली बात तो इतना तो हमको पहले से मालूम चल रहा है। इसका मोलर मास ही 17 होता है, तो आंसर 17 आ जाए ऐसा तो पॉसिबिलिटी हमको कहीं से ना दिख रहा है, वो भी इसके अंदर में आ गया तो अलग बात है, ऐसे तुमको ना लग रहा। 1 मोल ऑफ NH3 के अंदर में है 22.4 लीटर। क्वेश्चन में शायद हम कुछ गलती किया। हाँ, 22.4 नहीं होगा, 2.24 होगा। वापस से ट्राई करना है तो कर लो। ठीक है, 1 मोल ऑफ NH3 के अंदर में होता है 22.4। तो सुन लिए 1 मोल ऑफ NH3 है तुम्हारा 17, तो वो हो जाएगा बढ़िया बात है।
हाँ, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही था। ये लो, थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है। ठीक, देखते हैं आगे। और बताओ जी, तुम लोग भी बताओ अपना अपना आंसर। आओ फरहान, आओ ना, आओ ना, आओ जल्दी आओ। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे आओ ना, आओ जल्दी आओ। आओ ना। तुम लोग अपना आंसर लाओ जी। इसको, पेन को थोड़ा ऊपर पकड़ना है, हाथ इसमें टच मत करना। ठीक है, कैसे? सिंपल मेथड ऐसे यूज कर सकते हो। 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 में 1 मोल होता है, तो 18.066 इंटू 10 पे पावर 23 के अंदर में कितना मोल होगा? 3 गुना मोल हो गया। यहाँ से यहाँ में 3 गुना हुआ, तो अगर मोल 3 गुना है, 1 मोल के अंदर में NH3 का कितना वजन है? 17 ग्राम वजन है। तो 3 मोल के अंदर में कितना होगा? 17 इंटू 3, यानी कि 51 ग्राम। तो आंसर क्या हो गया? 51 ग्राम। समझे? लग रहा है कुछ बेहतर आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई, गधा हो गया था। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 3 इंटू 10 पे पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एट STP। आपके ऑप्शंस है 2.24 लीटर, ऑप्शन बी है 11.2 लीटर, ऑप्शन सी है 1.12 लीटर, ऑप्शन डी है 22.4 लीटर।
मोल ढूंढो, फिर उधर मोल डालो, आएगा। बताते हैं। क्वेश्चन लिखने से आंसर नहीं आता है, ट्राई करने से आता है, ट्राई करो। ये मैं सोच के रहा हूँ मेरा कॉपी गंदा हो जाएगा काटेंगे तो। इतना आ रहा है, बना। सबसे पहले मोल निकालो, फिर मोल का वैल्यू उधर की तरफ डालो, फिर आंसर आ जाएगा। सिंपल मेथड। जाओ देखो, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला नहीं बैठा पा रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप जाओ ना। पहले तुमको पार्टिकल्स दिया हुआ है, पार्टिकल अवोगाड्रो नंबर से मोल ढूंढो, फिर मोल ढूंढोगे तो मोल का वैल्यू डालोगे n इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4 में, तो वहां से तुमको गिवन वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वही ऑप्शन में चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। मोल ढूंढे, उतना मेहनत कर मत करो। फॉर्मूला डालो, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। क्या किसका किसका सी आया? जाओ बोर्ड पे। कौन जाएगा? जाओ, गया ना वो। इतना डर लग रहा है, जाओ बना के आओ। कौन जाएगा जी? पलक। और किसका सी आया? आयशा। जाओ मुनशिफा। कौन बना के आ जाओ। मार्कर वही, पेन वही है। पेन थोड़ा ऊपर से पकड़ो, हाथ अगर बोर्ड पे टच होगा तो लिखाएगा नहीं। ले लो, कॉपी ले लो अपना।
हो गया, जिसका नहीं बना वो सही बना हुआ है, उससे मैच कर लो। एग्जैक्टली वैसे ही हम भी बनाने वाले थे। थोड़ा सा चाहो तो लिख लो, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाई अवोगाड्रो नंबर, यानी कि 3 इंटू 10⁻22 बाई 6 इंटू 10⁻23। कितना आ गया? 1/20। मोल में डालो 1/20 इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4, तो वॉल्यूम हो गया 22.4 डिवाइडेड बाई 20, तो वॉल्यूम आ गया। हो गया। मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन और थ्योरी दोनों यहाँ खत्म हो गया। कल से करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है।